हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच थे, ठीक है, एक वीडियो में जितने भी उसके डिफिनीशन है हमने आप सभी को बताया। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेपोजिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसमें इसका जो रोल होता है वो बहुत ही अहम रोल होता है। या फिर अगर आप इंग्लिश लर्निंग भी कर रहे हो तो जो प्रीपोजिशन है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या, ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रेपोजिशन है वो है क्या, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हिंदी में सबसे पहले कि प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा से या सर्वनाम से पूर्व यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे। अब देखिए इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका जो इंग्लिश में डिफिनेशन होता है, अ preposition is a word used before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted मतलब होता है आपका लक्षित, ठीक है। It stands in relation to something else, यानी प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा से या सर्वनाम से पूर्व प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं या प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही वेंट टू स्कूल, द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, ही किल्ड द लायन विथ अ स्वॉर्ड, ही डिपेंड्स ऑन मी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो जो आपका यहाँ पे टू है, ऑन है, विथ है, ऑन है, ये क्या है आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा गया है कि हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द नाउन या प्रोनाउन से किसी न किसी रूप से संबंध है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, अगर हम टू नहीं लगाते, देखिए टू का सबसे महत्वपूर्ण हम एक बात बताएं तो टू और एक टू होता है, ठीक है, और एक टू वर्ड्स होता है, ठीक है। तो टू और टू वर्ड्स में क्या, टू का भी मतलब होता है के तरफ और टू वर्ड्स का भी मतलब होता है के तरफ। लेकिन फ्रेंड इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंट होता है वो ये होता है कि जो टू होता है उसका यही होता है कि हाँ वह स्कूल ही जाएगा, ठीक है, मतलब वो स्कूल ही गया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टू लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आपके मन में सवाल ये भी आ रहे होंगे कि तो टू स्कूल की तरफ ही जा रहा है और टुवार्ड्स मतलब की तरफ ही होता है, तो क्यों नहीं हम यहाँ टुवार्ड्स स्कूल लगाए। तो फ्रेंड्स, टुवार्ड्स स्कूल हमने इसलिए नहीं लगाया, टुवार्ड्स मतलब होता है कि हाँ मतलब कि स्कूल से ही गुजरेगा, मतलब कि वो आपको कंफर्म नहीं है कि वो स्कूल ही जा रहा है, वो कहीं और भी जा सकता है स्कूल से गुजरकर। तो इसलिए हम वहाँ मतलब वो कंफर्म नहीं होता है तो फिर हम वहाँ टुवर्ड्स लगाते हैं, और जहाँ एकदम कंफर्म होता है हम वहाँ टू लगाते हैं। तो ये तो बस इसमें ये इतना आप सभी को पढ़ना नहीं है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, यानी वह क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। टू स्कूल, तो आप देख सकते हो कि ये एक बता रहा है संबंध सूचक कि हाँ वो स्कूल गया, ठीक है। तो
अर्थात वाक्यों में संबंध सूचक अव्यय का काम कर रहे हैं, अतः इन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। टू, ऑन, विथ, ऑन। ठीक है, हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑन का यूज कहाँ यूज होता है, टू का यूज कहाँ होता है, यूज विथ का यूज कहाँ होता है, एट का यूज कहाँ होता है, इन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑन, एट, ठीक है, उनका मीनिंग एक ही होता है, एट, ठीक है, या फिर ऑन। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक प्रपोजिशन कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि द रोड्स रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। दूसरा, सामान्यतः प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पूर्व रखा जाता है, किंतु कभी कभी यह वाक्य के अंत में भी लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी जो आपका जरूरी नहीं है कि ये बीच में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पूर्व भी रखा जाता है। जैसे आप यहाँ फॉर देखते हो, ऑफ देखते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रेपोजिशन वाक्य के प्रारंभ या अंत में लिख देने से स्ट्रेस अधिक बन जाता है, अर्थात बात पहले से अधिक एम्फेटिक बन जाती है। सामान्यतः किसी स्थान या संज्ञा से पूर्व प्रेपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वेट अ मिनट, यानी सामान्यतः किसी स्थान या संज्ञा से पूर्व, ठीक है, प्रेपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट रुको। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमने देख लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, मेन महत्वपूर्ण है, आपको ये डिफिनेशन याद होना चाहिए और 1 से 2 यहाँ पे एग्जाम्पल्स। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड, इसको तो हम बहुत ही अच्छे से पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। एट का यूज कब होता है, किस तरीके से होता है, बाय का यूज कब होता है, फॉर का, फ्रॉम का, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, आपकी जो प्रीपोजिशन है, इंग्लिश में बहुत ही अहम रोल इनका है। ठीक है, इंग्लिश इनके बिना अधूरी है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तब तक इंग्लिश इसके बिना बहुत ही अधूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपने कभी 2 भी देखा होगा, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, कहीं पे 5 रहता है, फिलहाल यहाँ पे 3 है। तो देखिए, एक तो सिंपल प्रीपोजिशन होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, और तीसरा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे कि जो सिंपल आपका प्रीपोजिशन है, इसमें क्या क्या आता है, एट आता है। तो देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें क्या क्या आपके प्रीपोजिशन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ। तो ये आप सभी को याद करने होंगे फ्रेंड्स। सिंपल प्रीपोजिशन में ये जितने भी आपके प्रीपोजिशन है, इसको याद करने होंगे, और एक हम सेपरेट वीडियो में ये जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी ये प्रीपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किसी प्रीफिक्स यानी यूजुअली अ, नो और बी इक्वल बाय लगाने पर बनते हैं। जैसे अबाउट, अबोव, अक्रॉस, अलोंग, एडमिस्ट, अमोंग, ठीक है, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, इस तरीके से जो है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तीसरा है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। तो शब्दों के समूह को प्रीपोजिशन का रूप दे दिया जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, अवे फ्रॉम, in case of, for the sake of, in order to, in regard to, in spite of। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, आपको बहुत ही अच्छे से हम एक सेपरेट यानी अलग अलग वीडियो में करके बताएंगे, क्योंकि अभी हम क्योंकि देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, 1 से 2 एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि ये सिंपल प्रीपोजिशन है या फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन है या फिर फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो ये आपको इसके बारे में बहुत ही मतलब डीपली जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, और ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा।
काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितना होता है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। जो आपका सिंपल प्रीपोजिशन होता है वो पहले से ही बना होता है, यानी एट, ठीक है, बाई, इन, ऑफ। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, यूजली ठीक है, नो और बी, जैसे बाई, तो इस तरीके से लगाने पर बनते हैं, जैसे अबाउट, अबोव, अक्रॉस। तो फ्रेंड्स इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रपोजिशन क्या होता है। तो अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है, जैसे कि आपका टू, ऑन, विथ, ऑन, ये सभी क्या है, प्रपोजिशन है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्रीपोजिशन का डिफिनीशन क्या होता है और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होते हैं, और जितने भी सिंपल प्रीपोजिशन है ये आपको याद करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।